तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होगे भाई, अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो सभी भाइयों को मेरी राम राम। भाई आज मैं बताना चाहिए ना उसकी कैसे हमें भाई आपको तैयारी करनी है कम से कम समय में। तो भाई 3 तरीके हैं यार, उन 3 तरीक़ों से अगर कर सकते हो तो हो सकती है, वरना तो यार कोई नहीं है। पहला तरीका भाई ये है कि जो हमारी ये वाली बुक है ना, समकालीन विकास, ठीक है, उसमें उल्टा दिख रहा है बट आई नो। देखो भाई, इसमें हमारे चैप्टर हैं 7 चैप्टर है, 4 बुक है, ठीक है। आई थिंक इतने चैप्टर हो सकते हैं, 9। अब पहला चैप्टर हमारा संसाधन एवं विकास, ठीक है। हमारे ये 7 चैप्टर हैं। अब हमको इन्हें कंप्लीट कैसे करना है? देखो भाई, मेरे हिसाब से तुम रीडिंग करोगे तो कंप्लीट तो होने के नहीं है। तो भाई मैंने जैसे तैयार करे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारा संसाधन एवं विकास चैप्टर है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, वैसे मोस्टली चैप्टर यार 1 को छोड़ना मत। इसमें ना ये जो डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम को भाई तैयार कर लेना तुम। सीरियसली बता रहा हूँ, ये डायग्राम है ना, संसाधन पता पड़ेगा कि कौन कौन से कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, ठीक है। एंड दूसरी यार बात, इसमें ना तुमको जितनी भी तुम्हारे पास यार, देखो सरकारी वाले होगे ना, तो तुम्हारे पास यार ये वाली बुक होगी और तुमको यार कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारी मतलब डेट होते हैं ना, 1980, 1992, 1970, सारी डेट इसमें अवेलेबल है, ठीक है। और इससे यार थ्योरी नहीं पढ़ सकते तुम। बट आई नो कि जो तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें सारे मिल जाएंगे। 2 नंबर की, 5 नंबर की भी है, मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे अब ये टॉपिक हमारा संसाधन एवं विकास, ठीक है। अब इस टॉपिक को पढ़ लो। इस टॉपिक के बारे में है क्या, मैं नहीं कर रहा रट्टा मारो, रट्टा नहीं मारना, खाली एक बार आंखों के आगे से निकालना है, ताकि तुमको जब पेपर में बैठे ना तो संसाधन पता रहे भाई क्या क्या संसाधन होते हैं। बस मोस्टली पता ही होगा बट मैं तो कह ही रहा हूँ। एंड ठीक है, विकसित संसाधन भंडार, ये मेन टॉपिक है, विकसित संसाधन और भंडार। और संसाधनों के प्रकार, यानी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तुम्हें यही याद करने हैं। और भू संसाधन, ठीक है। ये डायग्राम देख रहे हो, उसमें यार दिख जाए तो इसमें ना तुम्हें परसेंटेज में बताना होता है कौन से एरिया में कौन सी भूमि उपयोगी है कौन सी फसल के लिए, ठीक है। तो यार ये जरूर याद करके जाना मेरी सलाह से यार, क्योंकि यार पूछता है कि कौन सी मिट्टी के अंदर कौन सी फसल अच्छी मतलब पैदावार होती है। तो यार पता होगा तब लिख पाओगे ना, आई डोंट नो। एंड हाँ, इसमें यही है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्लीज़ 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 मैप को ज़रूर से ज़रूर रट के जाइएगा। 3-4 मैप खरीद लो दुकान से, उसे भरने की प्रैक्टिस करो, ताकि तुम को पता रहे कौन से स्थान, कौन सा राष्ट्र, कौन सा राज्य, कौन सा देश और कौन सा केंद्र कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो एक बार यार मेरी सलाह से 3 से 4 मैप ले लेना। एंड एक कंट्री का, वर्ल्ड का, और एक अपना भारत का। तो ये 2 मैप, 2 से 3-4। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं, समझ रहे हो, जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। वन मृदा, लैटराइट मृदा, काली मृदा, ठीक है, मरुस्थली मृदा, मृदा अपर्दन, ये तुम्हें पढ़ के जानी है मृदा सारी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है पीछे, वन एवं जीव विकास की समझ, ठीक है। एक ये बुक है, मेरे से भी एक बुक और भी है। इसमें हमारा पहला चैप्टर है विकास। और मेरी अंदाज से ना पहली बुक में से सब में से चैप्टर आएगा। पहली बुक का चैप्टर सभी रट के जाना, कोई चैप्टर छोड़ मत देना। विकास तो पता ही है क्या क्या होता है, ठीक है। जिस चीज़ के पीछे पूछे ना उसी चीज़ का बता देना कि इस चीज़ का विकास हमारे राज्य में, हमारे देश में ऐसे इस तरीके से हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसा ऐसा हमारे लोगों ने कठिनाई करी इस विकास के लिए, ठीक है। एंड विकास भी कई तरह के, एक तरह का विकास नहीं है। तो हर तरीका से विकास बताना कि किस तरीक़ा से कैसा कैसा विकास हुआ। पूछ रहा है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिए लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, ठीक है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। पड़ोसी देशों में से मानव विकास के मेरे हिसाब से यार नेपाल और श्रीलंका ही है डेफिनेटली। पाकिस्तान की तो हालत ख़राब है, बांग्लादेश की भी हालत ही ख़राब है, ठीक है। तो यार तुम्हें इस तरीक़ा से अपनी प्रिपरेशन करनी है। और मेरी सलाह मानो, अगर ये तुम्हारे पास बुक हो
तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे पढ़ने की कोशिश करना, लेकिन थ्योरी जरूर बुक से पढ़ के जाना यार, सच बता रहा हूँ मैं। थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि थ्योरी में से ही क्वेश्चन बनता है। थ्योरी अगर तुमको पता है ना तो तुम हर एक टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। और मैं फिर भी कहूँगा, रट्टा नहीं मारना, समझने की कोशिश करनी है, समझ के ही आंसर निकाल के आना है, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं पेपर देने के बाद। आप सभी बताना मेरे को तुम्हारा पेपर कैसा गया। तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।